Now, let us discuss about last and most important theory of motivation. एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है और चैप्टर को समझने के हिसाब से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है, दैट इज एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, और यू कैन से वैलेंस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, और यू कैन से विक्टर व्रूम्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। अभी तक आपने जो थ्योरीज देखी उसमें मेनली क्या था कि आप एम्प्लॉय की नीड आइडेंटिफाई कर लो और उसको फुलफिल कर दो तो वो मोटिवेट हो जाएगा अपने आप। लेकिन यहां पे विक्टर व्रूम जो चीज बोल रहे हैं वो रिवर्स में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं एम्प्लॉयज आर रैशनल, एम्प्लॉयज आर रैशनल, वो समझदार हैं, एंड दे बेटर नो, दे बेटर अंडरस्टैंड देयर इंडिविजुअल गोल्स। मैनेजर साहब, आपसे ज्यादा एम्प्लॉय को पता है, एम्प्लॉय रैशनल है, समझदार है कि उसका इंडिविजुअल गोल क्या है। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि ये जो डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम को आप देखिए कि ये चल तो लेफ्ट से राइट रहा है, लेकिन आपको इसको समझने के लिए रिवर्स जाना पड़ेगा। कैसे? एम्प्लॉय इज रैशनल, दे नो अबाउट देयर गोल्स। तो यहां क्या है, पर्सनल गोल पहले सेट हो रहा है। अब क्या हो रहा है, अकॉर्डिंग टू देयर गोल्स दे आर गोइंग टू अप्लाई देयर एफर्ट। आप डायग्राम देख सकते हैं कि यहां क्या हो रहा है कि पर्सनल गोल पहले डिसाइड हुआ है और वहां से अब स्टार्ट हो रहा है कि अकॉर्डिंग टू दैट पर्सनल गोल इंडिविजुअल इज गोइंग टू अप्लाई देयर एफर्ट एंड दे बिलीव these efforts are going to result into performance. These efforts are going to result into performance. बहुत सारा पढ़ेंगे अपन तो अपना एग्जाम अच्छा होगा। आप यहां मार्क्स को काउंट नहीं करें, मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत सारी पढ़ाई करेंगे तो एग्जाम अच्छा होगा। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि दैट परफॉर्मेंस इज गोइंग टू रिजल्ट इनटू ऑर्गेनाइजेशनल रिवार्ड। आपने बहुत सारा अच्छा काम किया ऑफिस के अंदर, आपकी परफॉर्मेंस बेटर आई, एफर्ट अप्लाई किया, उससे परफॉर्मेंस आई, और उस परफॉर्मेंस से आपको ऑर्गेनाइजेशन ने रिवार्ड दिया, एंड दैट रिवार्ड इज गोइंग टू सेटिस्फाई योर पर्सनल गोल आल्सो। तो यहां पे दो इक्वेशंस बन रही है, दैट इज E इज गोइंग टू रिजल्ट इनटू P, P मीन्स परफॉर्मेंस, E मीन्स एफर्ट्स, एंड P इज गोइंग टू रिजल्ट इनटू R, दैट मीन्स रिवार्ड। परफॉर्मेंस इज गोइंग टू रिजल्ट इनटू रिवार्ड्स। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि एफर्ट परफॉर्मेंस रिलेशनशिप की कितनी प्रोबेबिलिटी है कि E जो है एफर्ट से परफॉर्मेंस आएगी। दैट मीन्स योर बिलीफ कि आप जो है वो बहुत सारी पढ़ाई करेंगे, उनसे आपका पेपर अच्छा होगा, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, ये एक रिलेशनशिप है। दूसरा कि परफॉर्मेंस रिवार्ड रिलेशनशिप, कि आपने बहुत एकदम जोरदार पढ़ाई की और उससे आपका एग्जाम अच्छा हुआ। अब क्या हो रहा है कि जो आपके मार्क्स आए, अब आप इस उम्मीद में हैं कि आपको जो है मम्मी पापा एक बाइक दिलवा देंगे, या फिर 11th-12th के बाद आपको स्कूटी, एक्टिवा, कुछ अपना व्हीकल मिल जाएगा। सो मेनी टाइम्स आप पर्सनल मोबाइल को टारगेट करके बैठे हुए थे
कि भाई आपको एक पर्सनल मोबाइल मिल जाएगा। तो दैट रिवार्ड इज गोइंग टू सेटिस्फाई योर पर्सनल गोल। अब इस थ्योरी को समझने के लिए हमको 3-4 चीजें समझनी पड़ेगी। वो है एक तो फर्स्ट लेवल आउटकम, सेकंड लेवल आउटकम, एक है एक्सपेक्टेंसी, एक है इंस्ट्रूमेंटलिटी और एक है वैलेंस। अब इनको अपन वन बाय वन समझते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली फर्स्ट लेवल आउटकम इज, what exactly second level outcome is, and expectancy and instrumentality and valence। तो देखिए फर्स्ट लेवल आउटकम क्या है जो हमने अपने प्रीवियस डायग्राम के अंदर देखा था कि एफर्ट इज गोइंग टू रिजल्ट इनटू परफॉर्मेंस। तो यहां पे परफॉर्मेंस को हमने क्या बोला है, फर्स्ट लेवल आउटकम बोला है। परफॉर्मेंस को हमने क्या बोला है, फर्स्ट लेवल आउटकम बोला है। एंड मैं आपको बता दूं कि एक्सपेक्टेंसी भी जो वर्ड है वो अपन फिर से समझेंगे, वो यही है कि एफर्ट विल रिजल्ट इनटू परफॉर्मेंस और नॉट। तो फर्स्ट लेवल आउटकम क्या है, परफॉर्मेंस है। एंड सेकेंड लेवल आउटकम हमने बोला है रिवार्ड्स को, कि परफॉर्मेंस इज गोइंग टू रिजल्ट इनटू रिवार्ड। दैट रिवार्ड में बी प्रमोशन और सैलरी हाइक और समथिंग, और जॉब सिक्योरिटी आपको परमानेंट कर दें कि आप यहीं पे रहिए, अब यहीं से रिटायर होना। दैट इज योर सेकेंड लेवल आउटकम। नाउ two important words, that is first one is expectancy and second one is instrumentality। Expectancy means probability that effort is going to result into performance, that is expectancy। और जब भी हम उसकी बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की, तो वो जो है 0 से 1 के बीच में हो सकती है। तो दैट मीन्स आपको क्या प्रोबेबिलिटी लग रही है कि आपके एफर्ट जो है वो परफॉर्मेंस में रिजल्ट करेंगे। अभी मैंने पहले भी आपको बताया था कि आप बहुत एकदम जोरदार तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं और आपकी एक्सपेक्टेंसी क्या है कि इस बार मेरा पेपर अच्छा होगा या नहीं होगा। फिर से मैं क्रिकेट का एग्जांपल दूंगा कि आपने मैच से पहले आवर्स एंड आवर्स आपने बैटिंग बॉलिंग की प्रैक्टिस की है, एंड नाउ योर एक्सपेक्टेंसी इज कि भाई मैच में मेरी परफॉर्मेंस आएगी। दैट इज एक्सपेक्टेंसी, दैट प्रोबेबिलिटी इज एक्सपेक्टेंसी। Then we have instrumentality. That means performance is going to result into reward. Your performance, your perception about कि that मेरी परफॉर्मेंस से मेरे को रिवार्ड मिलेगा। आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की, पेपर भी एकदम शानदार हुआ और आपका कोई जॉब में सिलेक्शन हो गया, दैट मीन्स वो किस में कन्वर्ट हो गया, रिवार्ड में कन्वर्ट हो गया। दैट योर परसेप्शन अबाउट दिस थिंग इज इंस्ट्रूमेंटलिटी। क्रिकेट वाले एग्जाम्पल में ले लीजिए कि आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, आपको अच्छे रन भी बन गए, अच्छे विकेट भी मिल गए, लेकिन सपोज आप मैन ऑफ द मैच या फिर कोई बड़ा भारी भरकम रिवार्ड आपको गवर्नमेंट की तरफ से या बोर्ड की तरफ से नहीं मिला, क्या मिला, वही हम बात कर रहे हैं। दैट योर परसेप्शन अबाउट दैट परफॉर्मेंस इज गोइंग टू रिजल्ट इनटू रिवार्ड इज इंस्ट्रूमेंटलिटी। नाउ नेक्स्ट इज important thing, that is valence। वैलेंस क्या है?
कि आपको सेकंड लेवल आउटकम में चाहिए क्या। वैलेंस क्या है कि योर प्रेफरेंस अबाउट सेकंड लेवल आउटकम, जिसको अपन ने रिवार्ड नाम दिया था, कि आपको क्या रिक्वायर्ड है। अब ये देखो, इसमें मैं 2-3 चीजें बोल सकता हूं। एक है न्यूट्रल, या आप उसको मतलब जीरो मान लीजिए। एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव वैलेंस। मैं आपको 3 एग्जाम्पल देता हूं। व्हेन यू थिंक दैट वैलेंस जो है वो जीरो है या न्यूट्रल है, दैट मीन्स कि मेरे को कोई रिवार्ड नहीं चाहिए। अगर मेरी परफॉर्मेंस आई है तो ठीक है, ऑफिस में रेस्पेक्ट बना रहे, जॉब सिक्योर रहे, शांति से नौकरी चलती रहे, वो ही मेरा रिवार्ड है। दैट मीन्स इसको आप क्या बोल रहे हैं कि वैलेंस आपका न्यूट्रल है, जीरो है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पॉजिटिव वैलेंस वो तो दिखती बात है कि आपको आउटकम के अंदर जो है वो प्रमोशन या सैलरी हाइक चाहिए, तो दैट इज पॉजिटिव वैलेंस। नेगेटिव वैलेंस में क्या हो रहा है कि या तो आप रिवार्ड अवॉइड ही कर रहे हैं कि भाई कुछ प्राइज नहीं मिले तो ही ठीक है, अदरवाइज आप क्या कर रहे हैं कि इन केस आपसे कोई मिस्टेक हो जाए, उस समय आपका पनिशमेंट अवॉइड हो जाए, वो ही आपका रिवार्ड है। भाई कभी ऐसा हुआ कि भाई आपने रात को कोई पार्टी में ड्रिंक कर लिया था और आप सुबह सुबह उठ के और ऑफिस पहुंच गए और पता चला कि भाई स्मेल आ रही है और मैनेजमेंट को ये बात आपके बिहेवियर से बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि भाई आप अभी तक हैंगओवर में हैं। उस कंडीशन में आपके अगेंस्ट एक्शन होने के बजाय आपको बोल दिया जाए कि भैया लीव ले लो, घर चले जाओ, तो ये क्या है, ये नेगेटिव वैलेंस है कि आपको रिवार्ड की कोई चिंता नहीं थी, लेकिन एक मिस्टेक के केस के अंदर आपको जो है वो रिलीव करके, मतलब रिलीव से मेरा मतलब जॉब से उस दिन छुट्टी देके आपको घर भेज दिया और आप एक पनिशमेंट से बच गए। दैट इज नेगेटिव वैलेंस। वैलेंस सिंपल बताऊं तो ये है कि आपको रिवार्ड में चाहिए क्या, वो आपकी जो प्रेफरेंस है वो वैलेंस है। तो विक्टर ब्लूम ऐसा बोलते हैं कि एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटलिटी और वैलेंस तीनों मिल के जो है वो आपका मोटिवेशन लेवल डिसाइड करते हैं। That is all about motivation chapter, and we have discussed various theories and concept of motivation. I hope आप इन वीडियोस को देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्रेंड्स हैं जो OB पढ़ना चाह रहे हैं, OR पढ़ना चाह रहे हैं, रिसर्च पढ़ना चाह रहे हैं, आप उनको रिकमेंड करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए आप बेल बटन प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू।